आप सेम न रहोगे यीशु मसीह के पवित्र पाक लहू और नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और आज हमारा थोड़ा सा लेट जुड़ने का कारण ये है कि कोई ज़रूरी काम से कहीं गए थे और आज गाड़ी में बैठकर खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र लहू और नाम में आप सब जन के ऊपर प्रार्थना होगी। आप सेम न रहोगे। हालेलुया। मैं वचन पढ़ने जा रहा हूँ। आंखें बंद, हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज का ये वचन मेरे जीवन के अंदर 100 गुना फलों को लेकर आए। फल मेरे जीवन में बने रहें। अंधकार की शक्तियां इन फलों को हमसे चुरा ना पाए। हम मांगते हैं खुदा यीशु के जिंदा नाम से। आमीन। हालेलुया। और जिन जन ने अंगीकार किया है आप सेम ना रहोगे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 14 से 6-7 पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिए। हालेलुया। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति के कुल की भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द के साथ कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य हमको क्या दर्शाता है? प्रकाशित वाक्य वो है कि आने वाले समय की भविष्यवाणी, इस पृथ्वी का क्या बनेगा, ये उसके अंदर बताया गया है। हालेलुया। और जब आप प्रकाशित वाक्य एक रियल सत्य है जो इस धरती के ऊपर प्रकट होगा और होगा ही होगा, और उसको कोई भी नहीं रोक सकता। हालेलुया। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि वचन क्या बोलता है कि परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, उसका भजन करो। और जब आप लिखा है परमेश्वर का भजन करो, क्योंकि जो भजन है, भजन की वैल्यू किस तरह की भजन की वैल्यू है। लोग भजन को नहीं करते, लोग ज़्यादा लाइक करते हैं प्रार्थना को सुनना, कि प्रार्थना सुन लो, जल्दी जल्दी से प्रार्थना को ले लो। वो वचन को भी सुनना पसंद नहीं करते कुछ लोग। और कुछ लोग जो भजन करेगा, भजन की वैल्यू इतनी बड़ी है कि जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह के पास इब्लीस आया और आकर बोलने लगा, उसको प्रभु यीशु मसीह को एक पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर ले गया और वहाँ पर सारा उसने नगर दिखाया और दिखाकर बोला, ये सारा राज्य मैं तुम्हारा कर दूंगा अगर तुम मेरी उपासना करो। यानी कि जो शैतान को भी पता है कि भजन की वैल्यू क्या है, भजन का असर क्या है। और जो धरती के लोग हैं उनको भजन की असर नहीं पता। भजन करने से आप पूरा परमेश्वर की परफेक्शन के अंदर एंटर करते हैं। और वचन क्या बोल रहा है कि परमेश्वर से डरो, क्योंकि उसकी महिमा करो, क्योंकि न्याय का समय जो है वो आ पहुंचा है। कुछ ही दिनों के बाद न्याय का समय जो है आ चुका है। वो हो सकता है प्रभु यीशु मसीह आज ही रात आ जाए, ये इसके विषय में तो कोई भी नहीं जानता। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, भजन करो। जिसके साथ अगर आप भजन करेंगे, भजन के साथ जब व्यक्ति भजन करता है तो उसके साथ धार्मिकता उत्पन्न होती है। धार्मिकता जैसे अंकुर फूटता है तो उसके अंदर से नया हरा पत्ता निकलता है। उसी तरह से जो एक अंकुर जो एक बीज होता है, बीज एक नया धर्मी एक बीज के समान है। जब उसको बीज को बो दिया जाता है मिट्टी के अंदर तो वो फूटता है, और जब फूटता है तो उसके अंदर से नए पत्ते निकलते हैं। ये और जब उसको पानी दिया जाता है, उसको खाद दी जाती है, वो और फलवंत होता है। इसी तरह से जो अब एक धर्मी होता है, जब वो चर्च में आता है तो वो एक बीज के समान है। जब वो अपने आप को खुदा के राज्य में बो देता है, जब खुदा के राज्य में बो देता है तो फिर वो क्या होता है, फिर वो उसका जो अपने आप को जैसे ही बोता है, फिर वो उसकी धार्मिकता फूटकर
बाहर आती है। कैसे बाहर आती है? जब वो भजन करता है। भजन की वैल्यू समझो। राजा दाऊद ने कितनी लड़ाइयां लड़ी, लेकिन भजन गाते हुए उसने परमेश्वर का भजन गाना ना छोड़ा, वो खुद गाते थे। और इसी तरह से मैं आपको बताता हूं, भजन गाओ। सुबह उठो, सुबह उठ के पहला जो आपके मुंह से शब्द निकलना चाहिए, यीशु निकलना चाहिए। आप अपना नहा धो के भजन करो, और रात को सोने से पहले भजन करो। और जो भजन करते हैं उनकी जिंदगियां सेम ना रहेंगी। और दूसरा जो लिखा है कि परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो। न्याय का दिन, न्याय का जो समय है वो निकट आ चुका है। उससे डरो, उसकी महिमा करो। जो महिमा करेंगे वो परमेश्वर की आशीष को पाएंगे। आज सुस्ती छोड़ दो। परमेश्वर को सुस्त लोग पसंद नहीं है। जो सो रहे हैं अपनी आपका सोना एक शरीर का, जो जब शरीर में सोता है, तो जब आप व्यक्ति सोता है तो वो अपनी, जैसे फोन की बैटरी जो होती है ना, वो लो हो जाती है। तो हम उसके अंदर तार लगाते हैं तो वो उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। जब व्यक्ति सोता है, जब सोता है तो उसका सोने से क्या होता है, उसकी बॉडी चार्ज होती है, चार्ज होती है। इसी तरह से ये वो सोना जो है वो तो सोना ही पड़ेगा। लेकिन जो लोग स्पिरिट में सोए हुए हैं, अपनी स्पिरिट में सोए हुए हैं, जिनको ये लगता है कि ये ठीक है, माइनर बात है, प्रभु के अंदर आए हैं थोड़ा बहुत, ये उनको माइनर सी बातें लगती हैं। ये माइनर बात नहीं है। सीरियस हो जाओ और खुदा से डरो। क्या लिखा है? डरो, न्याय का दिन निकट आ चुका है। डरो। अगर आप नहीं डरेंगे, इस बात को माइनर लेंगे कि ठीक है भाई, प्रभु की कौन सी बात है, प्रभु को तो जम बना लो, वो तो माफ करने वाला परमेश्वर, तो भूल में है भाई साहब, आप बहन जी, आप अपने आप को पहचानो और खुदा के पाक नाम में जुट जाओ, बढ़ो। अगर आप नहीं बढ़ेंगे, अगर नहीं बढ़ेंगे तो अन्य जातियों के बीच में और आपके बीच में कोई अंतर ना हो। आपको बढ़ना होगा, स्टेप उठाना पड़ेगा। डरो, खुदा के उस खौफ से डरो जो प्रकाशित वाक्य बयां करता है कि अब समय कैसे उतरने वाला है। ऐसा समय आने वाला है, ऐसा समय आने वाला है कि अगर कोई बिना प्रार्थना वाला होगा तो वो तो खतरे की लाइनमेंट के अंदर है। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने आप को बेस्ट करना चाहते हैं, तो भजन करो। परमेश्वर के भजन को करते जाइए, आपकी जिंदगियां सेम ना रहेंगी। आप बढ़ते जाइए यीशु मसीह के पवित्र। और मेरे पीछे बोलो परमेश्वर, आज इस प्रार्थना के बीच मुझे टच कर। बोलो 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 बोलो। जो टच करे बोल रहे हैं वो शिफा को पा रहे हैं यीशु के नाम में। बोलो टच कर, 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 टच कर। वो बहनों को टच कर रहा है। अब ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। भाइयों को टच कर रहा है। अलाबा शरबा रिबु बला पितर आत्मा जगह बला खुदा बन टच कर, टच कर, टच कर, टच कर, टच कर, टच कर। हर अंधी गूंगी बहरी आत्मा जाए यीशु के नाम में। गुप्त रोग जाए यीशु के नाम में। स्किन के रोगी चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। हर तरह का महारोग आज से आपकी जिंदगियों से गेट आउट है यीशु के नाम में। अलबला शरबर रिबु बला पितर आत्मा जगह बला शकटा का का शिखंड न गोड़ा भरे डब्बा बिसुगुड बला रका सबेटा सबेटा का छूटा बा। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। गुप्त रोग जाए, महारोग जाए यीशु के नाम में। चंगे हो जाओ। हर खांसी जुकाम नजला बुखार गेट आउट इन जीसस नेम। स्किन के रोगी चंगे हो जाओ, स्किन के रोगी चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। हड्डियां मजबूत हो जाए यीशु के नाम में। ब्लड के रोगी चंगे हो जाओ। ब्लड इन्फेक्शन जाए यीशु के नाम में। महारोग गेट आउट है यीशु के नाम में। जिन बहनों के पास बेबी नहीं है, अपने पेट के ऊपर हाथ रखो, गर्भ खुल जाए। मैंने कहा गर्भ खुल जाए। टेस्टामनी के साथ खड़ी हो जा बहन यीशु के नाम में। गर्भ खुल जाए यीशु के नाम में। बी मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल इन जीसस नेम। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। जादू टोने आज से आपकी जिंदगियों से मैं
कैंसिल करता हूं। अपनी स्क्रीन को टच करो और आप ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम में। जादू टोने कैंसिल यीशु के नाम में। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। शकटका लका शिखंदन नकोडा बरिटा बिसो कुटो बला रका सा बीटा सा फटा बका छूटा बा यीशु के जिंदा नाम में। आमीन, हालेलुया। आप जिन जिन ने प्रेयर को रिसीव किया है, आप सेम ना रहोगे यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब भाई बहनों को जय मसीह की।